दोस्तों, करी पत्ता के प्लांट में जो छोटे-छोटे गोल-गोल इसके फ्रूट्स होते हैं ना, वो प्लांट में ही सूख जाते हैं और ये सूखकर बीज बन जाते हैं। पता है दोस्तों, जब बीज बन जाते हैं तो ये नीचे गिर जाता है और जब बीज नीचे गिर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये नीचे गिरने के बाद क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, नीचे गिरने के बाद करी पत्ता के छोटे-छोटे से प्लांट बन जाते हैं। ये छोटे-छोटे से क्यूट से प्लांट की झुरमुट नुमा एक जंगल बन जाती है। और देखिए बहुत सारे छोटे-छोटे करी पत्ता के प्लांट यहाँ निकल आए हैं। पता है दोस्तों इनका क्या होगा? माली जो है वो 15-20 दिनों से नहीं आ रहे हैं और वो जब आएंगे ना तो इसकी सफाई करते हुए इन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। सोचिए, ये हमारे लिए कितना यूज़फुल और बेनिफिशियल प्लांट होता है और वो निकाल कर इसे फेंक देंगे। तो दोस्त, क्यों ना मैं इस प्लांट्स को यहाँ से निकाल कर उन्हें सेव कर लूँ, उन्हें एक जीवन दे दूँ, हेल्दी लाइफ दे दूँ। कुछ ज़रूरतमंद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को उन्हें मैं बाँट दूँ। तो दोस्तों देखिए, लगातार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये आपको थोड़ा जंगल भी यहाँ दिख रहा होगा। ये हमारे घर के सामने का ही हिस्सा है। अब मैं क्या करूँगी ना दोस्तों, इस प्लांट्स को निकाल लूँगी। इन सारे जितना तक हो सकता है मैं इन सारे प्लांट्स को निकाल लूँगी। तो चलिए मैं इनसे निकालती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मिट्टी अभी सूखी हुई है तो पूरी तरह से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से इनको निकाल लूँ ताकि ये हमारे काम आ सके। पूरे रूट के साथ मैं निकालूंगी ना तभी ये हमारे काम आएंगे। करी पत्ता का प्लांट जब छोटा होता है ना तब भी बहुत हार्डी होता है और मुश्किल से ये निकल पाता है। फिर भी मैं ट्राई करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये इजीली निकल जाए। ये देखिए, कुछ तो अभी निकले हैं और इसी तरह से रूट के साथ मैं इन्हें निकालती चली जाऊंगी। तो मैं इतने सारे प्लांट्स निकाल ली, मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। मैं अब इसे लेकर अब चलती हूँ, अब दिखाती हूँ आपको कि मुझे इसका क्या करना है। फिलहाल तो मैं इन प्लांट्स को अभी पानी में रख देती हूँ। उससे पहले आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि इस प्लांट की पत्तियों की कितनी सारी खूबियां हैं। ये न सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि इसकी पत्तियों की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। करी पत्ता को बहुत से लोग मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। ये एक खुशबूदार जड़ी बूटी है जो कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साउथ इंडियन खाना में तो इसके बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वहाँ के व्यंजनों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे यहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा अरोमा होता है और इसका टेस्ट भी अच्छा ही लगता है। करी पत्ता जो है वो हमारे हेल्थ पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर करी पत्ता को हम सुबह-सुबह खाली पेट चबाते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाचन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसे भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किसी को डायबिटीज़ की समस्या है तो डायबिटीज़ को भी ये कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों, करी पत्ता का सेवन जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हमारे बालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर इसका पेस्ट अगर अपने बालों में लगाते हैं तो ये बालों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और काफ़ी शाइनी हेयर होते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे किसी को अगर कील मुहासे की समस्या होती है तो इसका लेप लगाने से बहुत हद तक समस्या का समाधान होता है।
लेकिन इन सब चीज़ों में हमें डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और सी काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बना कर रखता है। साथ ही साथ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई करी पत्ता से हमारे शरीर को कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। अब देखते हैं कि इस प्लांट को किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। चूँकि ये एक समर प्लांट है, इसलिए इस प्लांट को धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए सॉइल वैसा ही हमें तैयार करना चाहिए जैसे हम बाकी प्लांट्स के लिए तैयार करते हैं, यानी कि पूरा सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके लिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, यानी कि घर में जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमें खाने के क्योंकि इसके पत्ते हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्लांट को ज़्यादा बुशी बनाने के लिए फरवरी-मार्च में इसकी कटिंग और प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हमें कड़ी पत्ता की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें नीचे से मैच्योर्ड पत्ते को ही तोड़ना चाहिए। जब प्लांट छोटा है तो नीचे से तोड़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और खाने में हमें मैच्योर्ड लीफ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर प्लांट को ज़्यादा बुशी बनाना है तो ऊपर के से हम इसके टिप को तोड़ देते हैं, तो इससे ये प्लांट जो है वो बुशी हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई करी पत्ता को किन-किन चीज़ों को की रिक्वायरमेंट होती है। अब आइए देखते हैं कि मैंने ये जो छोटे-छोटे से प्लांट्स लेकर आई थी, उसे हमें क्या करना है। ये छोटे-छोटे जो टेराकोटा के पॉट हैं, मैं इसमें इन छोटे से प्लांट्स को लगाऊँगी। देखिए ये टेराकोटा का पॉट है और मैं इसमें कलर कर दी हूँ, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं इसमें अब चलिए लगाती हूँ अपने करी प्लांट को। एक पॉट में मैं देखिए कई प्लांट्स को लगा रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें से 4 प्लांट्स खराब भी हो जाते हैं तो 4 तो बने रहेंगे। ये सोचते हुए मैंने इसमें कई प्लांट्स को एक साथ लगाने का सोचा हुआ है। पता है दोस्तों मैं इन प्लांट्स को क्या करूँगी? इन सारे प्लांट्स को मैं अपनी फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी, उन्हें मैं दे दूँगी। पहले तो मैं इसी में छोड़ दूँगी, मैं ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी, किसी को नीड होगी तो मैं दे दूँगी। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स भी हैं, जिन्हें प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। उनके पास जो एक्स्ट्रा होता है वो मुझे दे देती हैं। तो इस तरह से हम सभी प्लांट्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्लांट्स लग गए, अब मैं इसमें थोड़े-थोड़े से वाटर डाल देती हूँ, ताकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। इस तरह से एक्स्ट्रा प्लांट्स को अगर डिस्पोजेबल पॉट में भी लगा कर रखते हैं ना, तो वो भी बहुत दिनों तक बना रहता है और उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तैयार हो गया हमारा करी पत्ता का ढेर सारा प्लांट्स और कई पॉट्स में ये लग गए हैं। अब इन प्लांट्स को एक नया जीवन मिल जाएगा। ये अब हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, वरना माली भैया आते और इन सबको निकाल कर और बस हटा देते, फेंक देते। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि करी पत्ता को बारिश के दिनों में बिल्कुल अपने खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश दिनों में इसकी पत्तियों में छोटे-छोटे कीट लग जाते हैं। बारिश के दिनों में न खाने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रा-सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है, यानी कि आखिर तक देखा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों, स्पेशल थैंक्स।